आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं इस वीडियो में आपको मौर्य काल से संबंधित प्रश्न उत्तर बताऊंगी, जिसमें 4 टॉपिक है। पहला टॉपिक शुंग वंश 184 ईसी पूर्व 72 ईसी पूर्व। दूसरा टॉपिक कण्व वंश 72 ईसी पूर्व 23 ईसी पूर्व। तीसरा टॉपिक आंध्र सातवाहन वंश। चौथा टॉपिक चैंदी वंश। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेंगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आइए अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक शिंगु वंश 184 ईसी पूर्व 72 ईसी पूर्व। हमारा पहला प्रश्न, मगध में शुंग वंश की स्थापना किसने की? शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। हमारा दूसरा प्रश्न, पुष्यमित्र शुंग किस जाति का था? पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जाति का था। हमारा तीसरा प्रश्न, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में की। हमारा चौथा प्रश्न, इंडो यूनानी शासक मिंडार को किस शुंग शासन ने पराजित किया? पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। हमारा पांचवा प्रश्न, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि था। हमारा दूसरा टॉपिक कण्व वंश 75 ईसी पूर्व 30 ईसी पूर्व। पहला प्रश्न, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूमि की हत्या कब और किसने की? देवभूमि की हत्या 75 ईसी पूर्व में हुई थी और वासुदेव ने की थी। हमारा दूसरा प्रश्न, वासुदेव किस वंश से संबंधित था? वासुदेव कण्व वंश से संबंधित था। हमारा तीसरा प्रश्न, कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? अंतिम राजा सुशर्मा था। हमारा चौथा प्रश्न, सुशर्मा की हत्या कब और किसने की? सुशर्मा की हत्या 60 ईसी पूर्व में शिमुक ने की थी। हमारा तीसरा टॉपिक आंध्र सातवाहन वंश। हमारा पहला प्रश्न, कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर शिमुक ने किस वंश की स्थापना की? शिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। हमारा दूसरा प्रश्न, सातवाहन वंश का सर्वाधिक महान शासक कौन था? सर्वाधिक महान शासक गौतमी पुत्र शातकर्णी था। हमारा तीसरा प्रश्न, सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे? हाल और गुणाए साहित्यकार थे। हमारा चौथा प्रश्न, हाल ने कौन सी पुस्तक की रचना की? हाल ने गाथा सप्तशतक पुस्तक की रचना की। हमारा पांचवा प्रश्न, गुणाए ने कौन सी पुस्तक की रचना की? गुणाए ने बृहत कथा की रचना की। हमारा छठा प्रश्न, सातवाहनों के समय में सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की बनी थी? सर्वाधिक मुद्रा सीसा से बनी थी। हमारा सातवां प्रश्न, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किन शासकों ने किया? सातवाहन शासकों ने किया था। हमारा आठवां प्रश्न, सातवाहनों की भाषा एवं लिपि कौन सी थी? सातवाहनों की भाषा प्राकृतिक एवं लिपि ब्राह्मणी थी। हमारा नवा प्रश्न, किस क्षेत्र में अनजाता शाखा सातवाहनों में प्रारंभ होती है? चित्रकला में प्रारंभ होती है। हमारा 10वां प्रश्न, विदिशा में गरुड़ा स्तंभ की स्थापना किसने की थी? हेलियोडोरस ने की थी। हमारा 11वां प्रश्न, सातवाहन प्रशासन में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासक कौन था? गोलमिक था। हमारा 12वां प्रश्न, खंजाची के पद पर सातवाहन प्रशासन में कौन सा अधिकारी नियुक्त होता था? हेरेनका नियुक्त होता था। हमारा चौथा टॉपिक चैदी वंश। हमारा पहला प्रश्न यह है कि कलिंग के चैदी वंश का संस्थापक कौन था? महामेघवान था। हमारा दूसरा प्रश्न, चैदी वंश से संबंधित किस महान शासक की जानकारी का स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है? खारवेल है। हमारा तीसरा प्रश्न, किस चैदी शासक ने कलिंगाधिपति तथा कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि किसने धारण की? खारवेल ने की। हमारा चौथा प्रश्न, नंदराज द्वारा खुदवाई गई नहर का विस्तार तनुसुली से कलिंग तक किस चैदी शासक ने किया? खारवेल ने किया। हमारा पांचवा प्रश्न, किस चैदी शासक को भिषु सम्राट व धर्मराज कहा जाता था? खारवेल को कहा जाता था।